जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों, दोस्तों, युगों युगों से हम लोग इस धरती पर भटका खा रहे और गुरु महाराज कहते थे जो शंकर जी को तीसरा नेत्र था वही हम सबको था सतयुग में। क्योंकि शरीर जब मरता है तो जीवात्मा होती है, तो जीवात्मा की भी एक आँख, एक कान, एक नाक उसका भी होता है, वह जीवात्मा भी देखती है। जब माँ के पेट में होते हैं ना, और मांस के लोथड़े, गंदगी के लोथड़े मुंह में, नाक में, कान में भरे होते हैं, तब पूर्ण होश रहता है और उस ईश्वर से, परमात्मा से कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं केवल तेरा ही भजन करूँगा, मुझे एक बार कृपा करके यहाँ से निकाल दे। तो वो प्रभु उसके ऊपर कृपा कर देते हैं और उसका जन्म हो जाता है। जन्म होता है तो इस शरीर की जो आँखें हैं दो, इनसे ही देखता है। बाकी जन्म होने के बाद एक पर्दा लग जाता है, जो सतयुग में नहीं था, लेकिन द्वापर, त्रेता, कलयुग आते आते वह भगवान ने पर्दा लगा दिया। कोई सीधा यहाँ से नहीं जा सकता, जन्म मरण का बंधन कोई सीधा नहीं छोड़ सकता। लेकिन गुरु महाराज कहते थे वहाँ से जब संत आते हैं तो वह जीवों को भजन करा के, परमार्थ करा के और यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन अब हमारा जन्म हुआ तो हम रोने लगते हैं कि ये कहाँ आ गए। लेकिन माँ समझती है कि मेरा बच्चा भूखा है, तो उसको दूध पिला देती है। फिर जीवन का चक्र चलने लगता है। पहले खेल कूद, फिर पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद शादी ब्याह और नौकरी। लेकिन जब कोई मर जाता है आस पड़ोस में, घर रिश्तेदारी में, तो उसके साथ जब मरघट तक लोग जाते हैं, उसको देखते हैं, यार ये मर गया, ये हमारा था, ये ऐसे मर गया, ये ऐसे मर गया, तो सोचते हैं कि हमको भी मरना है। तो हमको भी मरना है भैया, सबको मरना है। मृत्यु ही सत्य है, बाकी यहाँ सब झूठ है, सब नासमान। इन आँखों से जो भी आप यहाँ देख रहे हो उस परमात्मा के अलावा वह नासमान है, और वह इस शरीर का नाश करवा देगा। इसलिए अब लोग कहते हैं कि चलो अब बच्चे बड़े हो जाएं, फिर अपने बच्चों को नौकरी लिखाना पढ़ाना, नौकरी, शादी ब्याह, फिर उसमें फंस गए। बोला बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। भैया बुढ़ापे में कोई भजन नहीं कर सकता है। बुढ़ापे में एक बीमारी लग जाए, आदमी, मतलब जो लोग हैं दुनिया के, वह कुछ ना कुछ एमाल सीख जाते हैं, और उन एमालों से, एमाल नहीं तो खाना पीना भी कुछ लोग ज़्यादा खा लेते हैं, उनसे बीमारियां हो जाती हैं। जब एक बीमारी हो जाती है ना, तो फिर वह ज़िंदगी उस बीमारी में निकल जाती है। हाय, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे सही होगा। तो भजन कैसे कर लोगे? भजन कर ही नहीं सकते हो। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं करता, तो बड़ा बिरला कोई हो तो भजन कर सकता है। बाकी इस जवानी के जोश में ऐसे ऐसे संत हुए, गोस्वामी जी महाराज हुए, वो 25 साल में ही सब प्राप्त कर लिया उनने, पूरा भजन। और गुरु महाराज कहते थे ग्रस्त में रहकर ही भजन होगा। जंगल में, पहाड़ों में, पर्वतों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर अपने बीवी बाल बच्चों की सेवा करते हुए
अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने कर्म को दृढ़ रख के और यहाँ पर आप भजन कर सकते हैं। गृहस्थ में भी भजन होता है और उस मालिक का जब नाम लिया जाता है, कोई बिरला भजन करने वाला आ जाता है ना, तो वो पीढ़ियों को तार देता है। भले ही उनके पुरखे नर्क में पड़े हों, लेकिन जब भजन करने वाला बिरला आ जाता है ना उस घर में, तो वे अपनी पीढ़ियों को तार देता है। अरे तो प्रेमियों, अपने जो अफली संपत्ति अपने बच्चे हैं जो हैं, उनको भजन अध्यात्म के रास्ते पे लेके चलिए। अपना उद्धार करवाना है तो संस्कार घर में मिलते हैं, स्कूलों में नहीं मिलते। इसलिए संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, सत्संग सुनाइए, सत्संग से बेड़ा पार हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय